Hello and welcome to Good, Better, Behtering. I hope you're all doing very well. नया साल है, नए इरादे, नए अज़म और नई दुआएं हैं। जब बात है अच्छी इंटेंशंस और अच्छे एक्शंस की, तो इंस्पिरेशन की बात आती है। हम सब चाहते हैं कि इम्प्रूव और अपस्किल करें, और अगर ऐसा करने में हमें कोई मेंटोर या कोई इंस्पिरेशनल रोल मॉडल नज़र आ जाए, तो ये सारा प्रोसेस और आसान हो जाता है। आज हम मुलाकात करेंगे हमारी एक इंस्पिरेशनल कम्युनिटी लीडर से, जो कि सिडनी बेस्ड ट्रेनर एंड असेसर हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात हो या अपनी लोकल कम्युनिटी की विमेन की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, सादिया काशिफ जो हैं हर मैदान में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आइए उनकी जर्नी ऑफ इंस्पिरेशन, कैसे उन्होंने ट्रेनिंग एंड असेसमेंट के जरिए विमेन को एम्पावर किया, एजुकेट किया और इन्फॉर्म किया कि वो किस तरह अपने सर्कमस्टांसेस को बेटर बना सकती हैं। आइए ये कहानी सुनते हैं सादिया काशिफ से। अस्सलाम वालेकुम सादिया एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम फौजिया एंड थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। इट्स रियली रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। सादिया, it is falling short of your work and your stature, जो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। सादिया, I want you to have the say. I want you to share with us how you embarked on your journey as a trainer and assessor. यार बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया। जब हम लोग एज माइग्रेंट्स, एज इमिग्रेंट्स, एज स्किल्ड इमिग्रेंट्स जब ऑस्ट्रेलिया में आए, तो हमें ये लग रहा था, बिकॉज वी वर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमें ये लग रहा था कि हम लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, हमारे पास वहाँ का एक्सपीरियंस है, एंड वी आर ऑल रेडी टू स्टार्ट अवर लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि थिंग्स आर नॉट स्ट्रेट। हम स्ट्रेट जैसे मेरे हस्बैंड ने इंजीनियरिंग की हुई थी, यूरोप से भी उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था, तो इट वाज नॉट इजी फॉर हिम टू गेट इनटू द वर्क फोर्स। इन द सेम मैनर मेरे लिए भी आसान नहीं था कि मैं स्ट्रेट अवे कहीं जाके टीचिंग की जॉब अप्लाई कर सकूं। जहाँ पे भी हम जाते थे तो वो हमें लोकल एक्सपीरियंस का, लोकल क्वालिफिकेशंस का क्वेश्चन करते थे। तो शुरू में मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। इन द सेम मैनर मेरे हस्बैंड को भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। तो दैट्स हाउ मैंने थोड़ा सा एक अपना गोल बना लिया कि मैं वंस आई अचीव ऑल दीज बैरियर्स, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी और माइग्रेंट को, किसी और स्किल्ड पढ़े लिखे माइग्रेंट को जो पाकिस्तान से या कहीं से भी आता है, उसको ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। और वो कैसे फेस ना करनी पड़े? ऑब्वियसली आई हैव टू वर्क एज अ कम्युनिटी वर्कर, किसी भी कैपेसिटी में, चाहे मैं टीचर हूँ, चाहे मैं कैपेसिटी बिल्डर हूँ, चाहे मैं किसी कम्युनिटी सेंटर के साथ रिलेटेड हूँ, चाहे मैं कोई काउंसलर हूँ, वॉलंटियर सपोर्ट वर्कर हूँ। मैं हर कैपेसिटी में ये कोशिश करूँगी कि लेडीज़ को, स्पेशली फीमेल्स को, उन बैरियर्स का सामना ना करना पड़े जो कि मुझे करना पड़ा। तो मैंने बहुत सारी डायमेंशंस में सोचा कि मैं क्या करूं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये डायमेंशन मिल गई कि मैं ट्रेनिंग एंड असेसमेंट में आ गई। मैंने यहाँ पे कोर्सेज किए, ना सिर्फ कोर्सेज किए बल्कि साथ साथ वॉलंटियर वर्क करती रही। पेड वर्क के साथ भी मैं वॉलंटियर कर रही थी, कम्युनिटी सेंटर के साथ वॉलंटियर कर रही थी, जिससे मुझे पता चला कि जो भी न्यूली माइग्रेंट्स आते हैं तो दे फर्स्ट अप्रोच टू डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स जॉब्स के लिए, फ्री कोर्सेज के लिए। और इन्हीं के थ्रू मैं कॉलेज से रिलेटेड हुई। मैं अब करंटली जिस कॉलेज के साथ काम कर रही हूँ, पहले मैं उनकी स्टूडेंट थी। तो इट्स सॉर्ट ऑफ वो भी अपने आप में एक स्टोरी है कि मैंने उनका एक शॉर्ट कोर्स किया। उस शॉर्ट कोर्स के ज़रिए मैंने अपनी फर्स्ट जॉब हासिल की। और फिर अब आई एम लाइक बैक टू द वर्क दे आर डूइंग। अब मैं उन्हीं की कम्युनिटी सर्विसेज का एक हिस्सा हूँ। और जो हमारा कॉलेज है वो डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज करवाता है, फ्री कोर्सेज करवाता है। तमाम माइग्रेंट्स ह्यूमनिटेरियन वीज़ा, वर्क वीज़ा या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन तमाम वीज़ा होल्डर्स को हम लोग फ्री कोर्सेज करवाते हैं। कम्युनिटी सर्विस के कोर्सेज, इंग्लिश फॉर वर्क ट्रेनिंग स्टडी के कोर्सेज, रिटेल असिस्टेंट, सेफ फूड हैंडलिंग, कंप्यूटर्स और वॉट नॉट।
तो ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं 12 वीक्स के, सर्टिफिकेट 1 लेवल, सर्टिफिकेट 2 लेवल, लेकिन ये छोटे छोटे कोर्सेज खवातीन को या इवन लेडीज एंड जेंटलमैन दोनों ही होते हैं हमारे कोर्सेज का हिस्सा। ये छोटे छोटे कोर्सेज उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो यहाँ पर अपनी फर्स्ट जॉब अप्लाई कर सके। और टू बी ऑनेस्ट, जो कोर्सेज मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उसमें मैं आउट ऑफ द कोर्स चीज़ें भी पढ़ाऊँ, such as how to write your resume, how to prepare yourself for your first interview, how to dress up for your first interview, what are the questions people will be looking at you when you are applying for a job. और जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो हम थोड़ा सा ना अंडर प्रेशर होते हैं, हमें अच्छी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो पोर्चुगीज़ हैं, फ्रेंच हैं, स्पेनिश हैं, जो मिडल ईस्टर्न हैं, अरब्स कहीं से भी हो गए, इंडोनेशियंस, मलेशियंस, उनको भी इंग्लिश बैरियर है। वेस्टर्न वर्ल्ड से, साउथ अमेरिका से आने वाले, ब्राज़ील से आने वाले स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश का बैरियर है। तो हमें अपने अंदर से ये कॉम्प्लेक्स निकाल देना चाहिए कि लैंग्वेज हमारा बैरियर है। लैंग्वेज इज नॉट योर बैरियर। आपका बैरियर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं। आपका बैरियर आपकी अपनी ज़ात है और कुछ नहीं। तो मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करती हूँ कि जो कोर्सेज़ मैं डिज़ाइन करूँ, जो कोर्सेज़ मैं डिलीवर करूँ, जो कोर्सेज़ मैं असेस करूँ, उसमें ये तमाम चीज़ें एक हिस्सा हों कि ये जो रोलर कोस्टर है ना, कि आपने ऑस्ट्रेलिया में आके अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है, आप वहाँ से डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IT स्पेशलिस्ट हो, व्हाटसोएवर, यहाँ पे आके आपने किसी और जॉब में नहीं स्ट्रेट अवे जंप देना। वो भी बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा है, बट यू आर प्रोफेशनली स्ट्रांग, आपकी एक बैक है, तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पर एक वॉलंटियर वर्क करो, आप एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स करो और एक प्रॉपर पाथवे आपको मिल जाए टू गेट इनटू योर वर्कफोर्स। आपने बात अब पाथवे की जो की है, आपने कोई भी प्रोफेशनल जार्गन से फ्री होके आपने क्लियरली बता दिया। एक तो आपने ये बता दिया कि द बिगेस्ट थिंग स्टॉपिंग यू इज यू। एग्जैक्टली। हमारा सेल्फ बिलीफ होता है, सेल्फ इमेज होता है, और ये जो हमने अपने ऊपर खुद बहुत सारी इट्स ऑल अप हियर, हमने खुद सोचा होता है कि आई डोंट हैव व्हाट इट टेक्स, या ये कि जो इनको रिक्वायर्ड है वो मेरे पास नहीं है। एक्चुअली थोड़े से a few things are required. All you have to do is just adjust yourself, और उनकी जो हमारी अपनी स्ट्रॉन्ग बेस है, हमको उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट चाहिए सो दैट द टू पीसेस क्लिक इनटू प्लेस। एग्जैक्टली। और तो आप अपने आप को ये सब एक्सक्यूजेस देते हैं, कोई भी एक्सक्यूज इस चीज को जो है ना वो नहीं जस्टिफाई नहीं कर सकता। यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ, यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। मैं ये नहीं कहती कि हम लोग किसी सुपर पावर के साथ पैदा नहीं हुए, हमारी भी वही वीकनेसेस हैं। हम भी जुकाम, बुखार, डिफरेंट वायरसेस, प्रेगनेंसीज और इन सब चीजों से गुजर के अपने आप को कुछ करने के विल पावर देते हैं, अपने आप को कुछ करने की एक डायरेक्शन देते हैं, एक डायमेंशन देते हैं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। I hope that we can all find that courage within ourselves. और जैसे सादिया आप कैपेसिटी बिल्डिंग करती हैं, तो सादिया हम अगर एक दूसरे को भी इस तरह हिम्मत दिलाएं कि सबके साथ फिजिकल चैलेंजेस, इमोशनल बैगेज, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और सेटअप और सर्कमस्टांसेस, कि अरे इस चीज को भी मैनेज करना है, अरे ये मसला भी हो गया, दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल, these are all realities of everyone's life. तो कभी भी don't let these things affect and take away your spark to do what you want to do. Exactly. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि शुरू में आपको और आपके हस्बैंड को, जबकि आप लोग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए थे, आप लोग ऑलरेडी अपने काम में महारत और मैनेजरियल पोजीशंस हासिल कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे आके आपने देखा कि नहीं, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर आपने यू स्टार्टेड विद व्हाट यू हैड एंड व्हेरेवर यू कुड डू, यू स्टार्टेड, और फिर एक रास्ता, एक पाथवे, एक ट्रेल आपने खुद ब्लेस कर ली। एग्जैक्टली। अगर हम इसको आगे लेके चलें, तो आप हम बताएंगे कि आपने फिर अपनी प्रोफेशनल इमेज कैसे बनाई, और आपने कैसे ये अक्वायर किया कि आप खुद एक मेंटोर बन गई, और आपने अपनी कम्युनिटी को कैसे इकट्ठा किया।
यार लीडरशिप एबिलिटीज तो समझो नेचुरली होती हैं, हर इंसान बहुत सारी एबिलिटीज नेचुरली लेके पैदा होता है। तो आई वुड वांट टू गिव क्रेडिट टू माय फादर एंड माय हस्बैंड कि उन्होंने मुझे शुरू से ये बताया कि तुम्हारे अंदर एक लीडरशिप एबिलिटी है, और तुम में और एक तुम्हारे एज के मेल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सो जेंडर इज नॉट योर बैरियर। ठीक है, तो वो लीडरशिप तो वो शुरू से ही चली आ रही थी। बाकी यहाँ पे आके मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी सपोर्ट है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप अपने घर से निकल के आगे आते हो, लोगों से बात करते हो कि आई वांट टू डू समथिंग, जैसे कि मैंने कम्युनिटी सेंटर में जाके कम्युनिटी जो कैपेसिटी बिल्डर थी हमारी अभी भी हैं यहाँ पर, वो बहुत सालों से कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को कंबाइन करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो उसने मेरे सामने कोई हजारों चॉइसेस खोल दी कि आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल सकती हो, आप लेडीज को छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर कोर्सेज करवा सकती हो, आप उनको छोटे छोटे स्टॉल्स खोल के, कोई केटरिंग का स्टॉल कर रहा है, कोई मेहंदी का स्टॉल कर रहा है, कोई फेस पेंटिंग का स्टॉल कर रहा है, सो दे कैन अर्न मनी विद दैट। तो आप उनको बहुत डिफरेंट तरीकों से सपोर्ट कर सकती हो। तो उस कम्युनिटी वर्कर ने मेरे सामने इतने सारे ऑप्शंस रखे कि मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई। मुझे लगा कि देखिए, पाकिस्तान में आप किसी के पास हेल्प के लिए चले जाओ, दे विल स्टार्ट लाइक पुलिंग यू। मतलब हमारे लोगों की एक बहुत अनफॉर्चुनेटली एक आदत है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आप चले जाते हो तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू वर्क विद देम। तो मैंने कम्युनिटी सेंटर के साथ वॉलंटियर करना शुरू कर दिया। उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे, वो चाहे मार्केट कर रहे हैं, वो चाहे कहीं जाके अपनी कम्युनिटी का वर्क फैला रहे हैं, वो अपने फ्री कोर्सेज के लिए लोगों को बुला रहे हैं, तो मैं उनके साथ वॉलंटियर करने लगी। और उस एक वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी के जरिए मुझे टीचिंग की वॉलंटियरिंग मिलने लगी। तो मुझे एक पाथवे मिला कि नाउ दैट आई हैव 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वॉलंटियरिंग विद अ कम्युनिटी सेंटर एंड फॉर टीचिंग, तो व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट। फिर मैंने ट्रेनिंग एंड असेसमेंट की, और जितने भी यहाँ पे मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए, तो अब वो ट्रेनिंग एंड असेसमेंट ने मुझे सॉर्ट ऑफ लाइसेंस दे दिया, अथॉरिटी दे दी कि नाउ आई कैन टीच ऑल दीज कोर्सेज। एंड दैट्स हाउ आई अप्लाइड फॉर अ पेड जॉब विद द कॉलेज। और ये वो कॉलेज है जो उसी सेम कम्युनिटी सेंटर के साथ अराउंड 12 to 15 years से काम कर रहा है इन कोऑर्डिनेशन। और इनकी बहुत मैं कहती हूँ कि कम्युनिटी के लिए इनकी बहुत खिदमात है। इन्होंने फ्री कोर्सेज करवाए हैं, लेडीज को एम्पावर किया है, लेडीज को इकट्ठा किया है, उनको बेसिक एक नॉलेज दी है कि हाउ टू स्टार्ट योर लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। Alright. Would you like to name that college so that जी people... बिल्कुल, मैं सिडनी कम्युनिटी कॉलेज के साथ काम करती हूँ। सिडनी कम्युनिटी कॉलेज वर्क्स विद कैंटरबरी सिटी कम्युनिटी सेंटर, जिसको हम 4Cs यहाँ पे कहते हैं। सिडनी में अगर कोई सिडनी में नया माइग्रेंट है, इफ एनीवन वांट्स टू एम्बार्क ऑन डूइंग अ फ्री कोर्स और मे बी एनीथिंग, जो भी उनकी छोटी छोटी पाथवे उनको चाहिए कि मैं कम्युनिटी सर्विसेज मेंटर होना चाहता हूँ, मैं चाइल्ड केयर मेंटर होना चाहता हूँ, मैं एज केयर मेंटर होना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर्स का कोर्स करना चाहता हूँ, सो दैट आई वुड बी एबल टू डू एन एडमिन जॉब, मैं रिटेल में जाना चाहता हूँ, तो वो हमारे छोटे छोटे 12 वीक्स के कोर्सेज कर सकते हैं। और ये फ्री कोर्सेज उनको अपने रेज्यूमे में कुछ लिखने को दे देंगे कि दिस दिस व्हाट यू हैव डन इन ऑस्ट्रेलिया। और हमारे जो कोर्सेज का हिस्सा होता है कि एक गेस्ट स्पीकर आता है, वो उनको सारा कुछ बताता है कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ वॉलंटियर जॉब। Very good. तो फ्रॉम राइटिंग अ रेज्यूमे टू अप्लाइंग अ वॉलंटियर जॉब टू अप्लाइंग अ पेड जॉब, हम उनको सारा पाथवे एक इन 12 हफ्तों में दे देते हैं कि आपने ये करना है। ओके, देखिए जी आपने लोगों को ये भी बता दिया कि शॉर्ट कोर्सेज हैं, बिकॉज कभी कभार द टाइम ड्यूरेशन एंड लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स also matters, also makes a difference, क्योंकि 12 वीक्स एक ऐसा टाइम है जो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस फॉर 12 वीक्स 1 day a week, तो 1 day a week वो आ रहे हैं 9 to 2 हमारा कोर्स करने। और साथ अगर वो कोई और पेड जॉब कर रहे हैं या कोई मदर्स हैं, और ये जो टाइम है ये बिटवीन द स्कूल आवर्स है, तो अगर वो मदर्स हैं तो दे कैन इजीली डू इट। मतलब उनका बच्चा स्कूल गया हुआ है उस टाइम में, तो वो जो भी हमारा दिन होता है एक ही दिन होता है 12 हफ्तों, मीन्स आपने टोटल 12 days दिए हैं एक छोटे से कोर्स को करने के लिए। कितना इजी टू मैनेज है।
हर एक ये वक्त इन्वेस्ट भी कर सकता है, और बिल्कुल बिल्कुल यकसुई के साथ यू कैन फोकस ऑन व्हाट यू आर लर्निंग, प्लस कितना हैंडी और यूजफुल है दैट। एक तो सबसे पहले ये अपने आप को अपस्किल कर लिया, आपने अपने आप को ज्यादा एम्प्लॉयबल बना लिया, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई। दूसरी बात ये कि आपने कुछ वैल्यूबल और वर्दी कुछ सीख लिया, जो एग्जैक्ट जरूर आपके काम में, आपके अप्रोच में रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या जब आप किसी से बात करेंगे, जो जैसे आपका जो पोटेंशियल जो आपके एम्प्लॉयर है, तो वो देख लेगा कि हाँ, इसको करंट नॉलेज, करंट इंडस्ट्री नॉलेज इसकी अपडेटेड है। एग्जैक्टली। और आपसे फिर ये जो क्वेश्चन करते हैं ना कि व्हाट हैव यू डन इन ऑस्ट्रेलिया, डू यू हैव एनी लोकल एक्सपीरियंस और नॉट, तो आपके पास इन तमाम क्वेश्चंस का एक आंसर, छोटा सा ही सही लेकिन एक आंसर जरूर होगा कि दिस इज द कोर्स दैट आई हैव डन, दिस इज माय लोकल क्वालिफिकेशन जी एंड दिस इज माय लोकल वॉलंटियर एक्सपीरियंस, सो आई एम रेडी टू एंटर अ वर्कफोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। जी। और बस ये जो एक होता है ना, मैंने एक वीडियो की थी प्रेपरेशन के ऊपर, आई एम गोइंग टू डू अनदर वन। सादिया, वर्क वेल प्लान्ड इज वर्क हाफ डन। अगर एग्जैक्टली। हमारा होमवर्क और प्रेपरेशन अच्छी है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और द वे वी अप्रोच द न्यू प्रोजेक्ट और मीट द न्यू पर्सन, वो उसका वो पूरा नेक्स्ट लेवल पे होता है, अगर हमारा होमवर्क और प्रेपरेशन अच्छी हो और आप एग्जैक्टली। लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं, जी प्रिपेयर कर बिल्कुल, रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है, अल्लाह मुझे इसमें कामयाब करे और आगे भी इसके मुझे मौके मिलते रहें कि मैं लोगों को प्रिपेयर करूं, उनको बताऊं कि ओवरकम ऑल द बैरियर्स जो कि मैं यहाँ पर आई थी। एक तो बात ये होती है ना कि सिचुएशन हमारे सामने क्लियर नहीं होती व्हेन वी आर माइग्रेटिंग फ्रॉम आवर कंट्री, हमें कोई बताता नहीं है कि यहाँ पे क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं। जब हम यहाँ पर ये हमें पता होता है कि जी स्टूडेंट वीजा पर आओ तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज यू डोंट हैव मनी, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। लेकिन लोग हमें ये नहीं बताते कि अगर आप स्किल्ड माइग्रेंट के तौर पर आते हो तो आप अपनी फर्स्ट जॉब में कैसे स्टेप इन करो, बिकॉज यू डोंट हैव द जॉब व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। आप यहाँ पे आके ही स्टार्ट करें, और अगर हमारे जैसे लोग हैं तो हम कोई सेविंग्स भी नहीं लेकर आए थे, तो हमारे लिए जो जो भी कुछ था वो यही था कि हम एक जॉब में एंटर हो जाएं फौरी तौर पे। तो मैं यही पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी नए लोग आए उनको ये बताऊं कि एवरीथिंग इज नॉट अ गुड न्यूज। मे बी आपके लिए गुड न्यूज हो कि आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए, लेकिन यहाँ पर अ न्यू लाइफ इज वेलकमिंग यू विद न्यू चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स। सो कि बहुत अच्छी बात है, इंसान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि आइडियलिस्टिक भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। एग्जैक्टली। रियलिटी चेक अपने आप को देते रहना चाहिए। इससे इंसान ग्राउंडेड भी रहता है और इंसान प्रैक्टिकल रहता है। किसी, वो जिसको हम कहते हैं ना, किसी गलत फहमी का शिकार नहीं रहता, बिल्कुल फोकस्ड रहता है। सादिया, आपने सारी बातें अच्छी की हैं, प्रैक्टिकलिटी की बातें की हैं। अब थोड़ी सी बात आपकी पर्सन की करते हैं, आपकी सोच, आप अपने आप को कैसे मैनेज करती हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप भी इंसान हैं, इमोशनल आप भी होते होंगी कभी। बहुत सारी जो अपने आप को, आजकल का इतना इतना फास्ट पेस दौर है, सोशल मीडिया की यलगार है, बहुत सारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, फैमिली हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में, कभी उतार चढ़ाव भी आते हैं। कभी कुछ लोगों से ताल्लुकात में इट्स नॉट ऑल स्मूथ सेलिंग, कभी कभार कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। देर आर सम देर आर कभी कभी ऐसा भी होता है आपको डिसग्रंटल्ड कस्टमर्स या क्लाइंट से डील करना पड़ता है। तो आप अपनी इमोशनल वेलबीइंग और अपने आप को बैलेंस्ड रखना, ये आप कैसे मैनेज करती हैं? ये तमाम उतार चढ़ाव जो है लोगों से डीलिंग में, आपके अंदर की जो इमोशंस हैं, हाउ डू यू मैनेज दिस, ऑल ऑफ दिस? यार मैं बेसिकली इमोशनली बहुत फ्रेजाइल हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ, बट एट द सेम टाइम मैंने अपने आप को एक तरह से मैनेज करना भी सीख लिया है। आई वुड से कि मेरी इमोशनल मैनेजमेंट में मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा रोल है, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का। वो लोग मुझे इंसेन होने के लेवल से नीचे लेकर आते हैं, कंट्रोल करते हैं, बिकॉज आई गॉट अ टॉडलर एज वेल, तो वो उसको भी संभालते हैं। और जब मैं वाकई स्टडीज़ और जॉब के बीच में जगल कर रही होती हूँ तो वो हर लेवल पर मेरी हेल्प करते हैं। जहाँ तक बात रही लोगों की, तो मैं लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ।
बिकॉज जब मैं वाकई रखा करती थी तो मुझे दुख भी होता था और वो पूरी भी नहीं होती थी एक्सपेक्टेशन। तो मेरा लोगों से ताल्लुक बहुत लेस है, और जो है वो प्रोफेशनल लेवल तक है। तो शायद ये ही मैं कहूँगी कि मेरा सोल्यूशन है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, कि मैं लोगों से एक्सपेक्ट ना करूँ, और अपने आप को इमोशनली कंपोज रखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल ताल्लुकात ना रखूँ लोगों से। यही मैं कह सकती हूँ। वाह सादिया, आपने बहुत सारी इमोशनल वेलबीइंग की किताबों को, समंदर को कूजे में बंद कर दिया आपने। आप यू सेड इट ऑल, कि जितनी कम तवक्कुआत रखेंगे, जितना लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे, उतना अपना जो इनर इकोसिस्टम है, इमोशनल इकोसिस्टम जो है, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। आप भी अपने काम पे फोकस्ड, ना आपका दिल बहुत सारी गैर जरूरी बातों में उलझ रहा है, और ना आपकी तवक्कुआत की वजह से आपका दिल टूट रहा है। अपने काम पे फोकस एग्जैक्टली, करें। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग मीटअप्स में इनवाइट करते हैं, पार्टीज होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं लेडीज के। मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत बुरे हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से आए हैं तो आपको अपनी फैमिलीज की ज़रूरत है, एक तरह से महसूस होती है कि आप यहाँ पे एक अपनी नई फैमिली बनाएं, तो वहाँ जाना बुरा नहीं है। लेकिन मैं इसलिए नहीं जाती कि मैं जाऊंगी मेरी अटैचमेंट होगी, मैं एक्सपेक्ट करने लगूंगी, और हर किसी के पास जो है यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रगल वाली जिंदगी है, तो हो सकता है कि वो उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतर सके। तो इट्स बेटर कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से क्लोज ना हूँ, और मैं अपने काम पर फोकस्ड रहूँ, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस रहूँ। और मेरे लिए जो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, और जो मेरे सब कुछ है इस वक्त, वो मेरी अपनी ही 3 4 5 लोग हैं जो मेरे घर के लोग हैं। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव एट दिस स्टेज। ओके, वेरी इमोशनली savvy, वेरी वेरी साउंड एडवाइस, एंड बहुत अच्छा टेक अवे मैसेज है हम सब के लिए इसमें। व्हाट काइंड ऑफ अ पेरेंट आई? यार मेरा जो फर्स्ट बॉर्न था बेटा, ही इज माशाल्लाह 15 years old, और वो बिल्कुल भी चैलेंज नहीं था मेरे लिए। मैं समझती हूँ कि मैं बहुत सारे मामलात में प्रिविलेज रही हूँ। अच्छे पेरेंट्स होना मेरा प्रिविलेज था, कि मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स दोनों ही बहुत अच्छे पेरेंट्स थे। मैं इसमें भी प्रिविलेज रही हूँ कि मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है, वो बहुत ओपन माइंडेड हस्बैंड है, वो अपनी फैमिली, अपने नस्ल से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि ओपन माइंडेड है। एंड इन द सेम मैनर मैं इसमें प्रिविलेज रही हूँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छा बेटा पैदा हुआ, रोता नहीं था, तंग नहीं करता था, बात मान लिया करता था। तो उसने मेरे लिए पेरेंटिंग को कोई चैलेंज नहीं बनाया। आई वॉज स्टडिंग वेन ही वॉज बॉर्न, आई वॉज वर्किंग वेन ही वॉज बॉर्न। तो उसने बड़ा एक स्मूथ सा मुझे पेरेंट शो किया, और दुनिया के सामने भी मेरा बड़ा अच्छा इमेज बनाया कि आपने बेटे को बड़ा अच्छा रेस किया, एंड सो ऑन। मेरी बेटी माशाल्लाह शी इज 2 years old, लेकिन उसने मुझे बताया है कि पेरेंटिंग इज अ चैलेंजिंग थिंग। शी इज़ वेरी मच हाइपर एक्टिव माशाल्लाह, बहुत डिमांडिंग है, और उनको अटेंशन चाहिए होती है, चाहे वो कुछ भी कर रही हो ना। शी वांट मी टू बी विथ हर, मी और फादर और एनीवन, वो चाहती हैं कि वो उसको सुना जाए। आई वुड से कि शी इज़ प्रीटी मच लाइक मी, जैसी मैं बचपन में हुआ करती होंगी। तो और यहाँ पर एज अ सॉर्ट ऑफ सिर्फ आप फादर और मदर को ही बच्चे देख सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते। मामू, खाला, फूफियाँ, चचा ये नहीं होते, सारे रिलेशनशिप से बच्चे दूर होते हैं। तो फिर ये बच्चे भी हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, बिकॉज वो कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। हम लोग कितने फॉर्चुनेट थे इन दिस रिगार्ड कि हमको एक पूरी एक्सटेंडेड फैमिली मिलती थी, हमको स्टेज मिलता था, पेरेंट्स से इंटेंसिव ट्रेनिंग मिल रही है, फिर हमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फुप्पियाँ, ताया, चचा, मामू, ननियाल, हर तरफ से हमें अटेंशन मिल रही है, सीखने को इतनी अच्छी बातें मिल रही हैं। यहाँ पर ये है कि बच्चों को परफॉर्म भी हमारे सामने ही करके दिखाना है, उनको अप्रिसिएशन भी हमसे चाहिए, टैंट्रम्स थ्रो करने तो भी हमारे सामने करने, तो एग्जैक्टली। ये हो जाता है। तो मैं बैलेंस्ड तो नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बैलेंस्ड पेरेंटिंग करती हूँ। एट टाइम्स में बहुत, जब मेरे ऊपर वर्क का स्ट्रेस होता है, तबीयत खराब होती है या क्या, तो आई आई एम नॉट अ गुड पेरेंट एट ऑल। लेकिन मैं पूरी बिल्कुल कोशिश that's करती fine. हूँ, जी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मेरा बच्चा मुझे मिस ना करे। मतलब ठीक है, आई एम वर्किंग, आई एम गोइंग आउट ऑफ होम, लेकिन उसको जो भी टाइम मैं दूँ तो एक क्वालिटी टाइम दूँ। ओके। तो अगेन आई वुड से कि मेरे हस्बैंड की इसमें बहुत
more than half उनकी contribution है कि he has been with me always there. उसका मेरा decision ये था कि हम बच्चे को child care नहीं भेजेंगे, हम उसको parents में से कोई एक उसको देखेगा while the other parent is working. और अभी last year से तो कोरोना वायरस का है, so it's all work from home for both of us. तो उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है दोनों पेरेंट्स का. अब आप जैसे आपने कहा कि वो अटेंशन सीकर हैं, वो जो आपकी यंग लेडी हैं, तो उनको तो फिर पूरा अटेंशन मिल गया. बिल्कुल बिल्कुल. So it worked in her interests. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah. Before I say thank you, I would like to ask you to say something of your own free will to the viewers. आप हमारी कम्युनिटी की खवातीन को या आप सबको what is something you would like to draw our attention to? मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी को स्टबन एक जगह पर जिसे कहते हैं ना कि फंसा ना दें, चेंज को लेकर आए. इकबाल ने कहा है कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, कि नथिंग इज़ कांस्टेंट बट चेंज. आप ट्रांजिशन लेकर आए, अपने आप को ग्रो करें. और हर साल एक छोटा छोटा गोल बनाएं, उसको अचीव करें. दैट्स व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ. तो नथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. आपकी विल पावर अगर स्ट्रांग हो तो यू कैन ओवरकम एनीथिंग. मेरे फादर ने बहुत बचपन में मुझे एक चीज़ बता दी थी कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चीज़ तुम्हें नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम्हें इज्जत या जिल्लत नहीं दे सकती सिवाय अल्लाह की ज़ात के. एंड आई बिलीव कि वो एक जो छोटा सा एक कॉल है वो मेरे माइंड में कहीं स्टक हो गया है, और मैं फियरलेस हो के काम करती हूँ, रिस्क लेती हूँ. किसी भी चीज़ को मैं अपना बैरियर नहीं, कोई भी चीज़ मैं समझती हूँ इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू, अगर आप उसको करने की हिम्मत रख सकते हैं तो मैं तमाम लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, अपने अंदर नए चेंजेस लेकर आएं, ट्रांजिशन से ना घबराएं, तगय्युर से ना घबराएं, और कॉन्स्टेंटली एक अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे करते चले जाएं. इंशाल्लाह. Sadia, wonderful message. Inshallah, we will all keep it in mind and try to implement it. Thank you very much for your valuable time. And we are going to revisit you very soon. बिफोर आई गो फौजिया, मैं कहना चाहूंगी कि आप भी जो एक दिए से दिया जला रही हैं, एक छोटे छोटे, और एक कोशिश करिए कि मेरे थ्रू अगर 2 लोगों को भी मैसेज पहुंच जाता है, 4 लोगों को भी मैसेज पहुंच जाता है, तो यू आर डूइंग अ लॉट. यू दिस इज रियली, मैं कहूँगी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अल्लाह आपको इसका अजर दे. यू आर डूइंग ग्रेट. Thank you, Sadia. Thank you so much. Thank you very much. You have a wonderful day and a lovely week ahead. You too. Thank you. Take care. Bye. Allah Hafiz.